फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि एक रात में 1 लाख गुमराह होते हैं। बस तरबियत नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास तरबियत होती है। यानी जैसे मसलन अभी बोला कि अल्लाह के सिवा किसी क़ुव्वत को तस्लीम नहीं करना, तो देखो ये औलिया अल्लाह को मानते बोलेंगे। अरे औलिया अल्लाह को अलग थोड़ा मानते हम, यानी अल्लाह के मुकाबले में किसी क़ुव्वत को तस्लीम कर दो, ये अल्लाह के सिवा अलग क़ुव्वत है, ऐसा नहीं समझते। यानी हमने नहीं एक नफस सोबत बाउलिया, यानी औलिया मौलाना फरमाते हैं कि जो खुदा के हुजूर में बैठना चाहता है वो औलिया अल्लाह के हुजूर में बैठे, और अल्लाह की तरफ से उनको ऐसी क़ुव्वत अता होती है। क्या क़ुव्वत अता होती है कि वो कमान से तीर छूटा हुआ चाहते हैं, अल्लाह की दी हुई क़ुव्वत से तो वो तीर को वापस कर देते हैं। तो ऐसी तो हुई बात कि जैसे मैंने बोला कि अल्लाह के अलावा किसी क़ुव्वत को तस्लीम नहीं करना, बस उन्होंने लिख दिया कि देखो ये कितनी अच्छी बात है, ये औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ये सब कुछ भी नहीं है। कैसा अच्छा बोल रहे कि अल्लाह के सवा किसी को समझ नहीं। देखिए समझ में कितना फ़र्क हो जाता है। ये यदिल्लो भी ही कसीर हूँ, यहदी भी ही कसीरा। इस वास्ते बग़ैर पीर के, बग़ैर रहबर के तसव्वुफ़ को समझना क्या, शरीयत पे चलना भी बहुत मुश्किल है। और भी ऐसी कई मिसालें दे सकते हैं अपन, है ना। यानी एक आयत शरीफा का तर्जुमा है कि वो अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको वो गुमराह करे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब इसका मतलब ये होगा कि भाई अल्लाह ने गुमराह कर दिया कभी मेरे को, तो अब मैं हिदायत तो पाने का नहीं हूँ बिल्कुल। जिनको हिदायत मिल गई वो दे दिया हिदायत, अब कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं होने का, जो दिल में आया करो, ये मतलब है इस आयत का। ऐसी कई बातें अब बयान तभी नहीं होना, बल्कि मुख्तसर करेंगे अपन। अजी हज़रत खुदा ने बताया उसका मतलब यह है कि अल्लाह अगर गुमराह करे तो अल्लाह ही हिदायत देगा, ये मतलब है ना। वो अल्लाह हिदायत दे तो कोई गुमराह नहीं करेगा, और गुमराह करेंगे अल्लाह तो अल्लाह हिदायत देगा, दूसरा नहीं देगा। हिदायत और गुमराही अल्लाह ही के हाथ में है। यदिल्लो भी यानी मतलब ये है वही हादी है, वही मुदिल है ना। जिसने नुकसान दिया वही नफ़ा देगा, जिसने इज्जत दिया वही जिल्लत देगा। अब बात तो अजीब हो जाती है, बड़ी तफसील हो जाएंगी। फिर ये रद्द ख़दा क्या है। अल्लामा इकबाल ने भी सवाल किए थे कि ये क्या बात है, जिहाद यानी सिवाय तेरे तो कोई मौजूद नहीं है, ये जिहाद करना, किसको मारते हैं किसको ठोकते हैं। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को मुर्शिद मानते हैं आप। उन्होंने बोले कि नक्श हकरा बामरे हक सिकन, कुछ अशार में छूट छाट गया तो है हमारे फारूक सलीम साहब, हम उसको दुरुस्त कर देंगे। तो बेफिक्र से बोलना चाहिए। नक्श हकरा बामरे हक सिकन बस जुजादे दोस्त संगे दोस्त जन, यानी हक के नक्शे को हक के हुक्म से तोड़, और दोस्त के आईने पे दोस्त का ही पत्थर मार। यानी वारिद उधर से हुआ तो अल्लाह ताला जो विर्द बताए वही करो, अपने नफ्स अम्मारा का नहीं, ऐसा मत करो। भाई इसको ऐसा एक सा बोल के उसकी वजाहत नहीं हो सकती। आप लोगों के पास ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत भी नहीं, इशारे के नाए से बात समझ जाती। और भी होता है ऐसा, यानी हमारे पीर भाइयों में अभी तो नहीं देखा मैंने, पहले अच्छे कामिलों के दरसगाहों में रहने वाले कुछ भी हो गए, कुछ भी करने लग गए। तो वही इल्म इरफान, ये जो हज़रत खुदा पीर मुर्शिद हमारे 8 दिन को जो मजलिस कायम किए, तो वहाँ उसमें हाजिर होके कोई चीज़ उनसे पूछ सकते हैं। यानी एक अजीब बात मैं बोलूँगा, हम बाहर फिरते तो कोई अल्लाह रसूल की बात पूछने को आता ही नहीं कि हज़रत ये मसला क्या है
यानी ये ज़रा हमको समझ में नहीं आया, तसव्वुर से कैसा करना चाहिए, ये तसव्वुर से लिखता ऐसा ऐसा मेरे को रुकावट आती। यहाँ का तो नहीं बोलता मैं, हो सकता गुलाम अली शाह साहब के पास पीर भाई आते हो, मुझे इल्म नहीं। हम तो हजरत के पास पूछते थे, पीरो मुर्शिद से पूछना पड़े तो उनका इम्तिहान थोड़ा ना, अक्सर हम ऐसा होता था, अभी भी होता होगा कि जो पूछने गए उन्हें समझाते थे होंगे। तो मैंने तो बहुत पूछा हूँ, और भी पीर भाइयों ने अल्लाह रसूल की बातें पूछे हैं। कोई अल्लाह वो मेरी बकरी जो गुम गई, ये है नहीं, खैर वो मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, दुनिया की परेशानियाँ लेकर भी अल्लाह वालों के पास जाते हैं। अल्लाह वालों की मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक पहचान थी, ये भी बताए, बहुत सी पहचान थे, बताए कि मखलूक खुदाबंदी उनकी तरफ चले आ जाती है परेशान होकर, सारी मखलूक रुजू होती है उनसे, और वो उनको हिदायत देते हैं, चल जाओ ऐसा करो, जब पूछते ही जैसा दौड़ डंडा लेके ऐसा नहीं करते वो। अगर हकाल भी दिए कभी तो फिर जाता वो अस्ता फस्ता के, तो उसको हिदायत मिल जाती है। तो पूछने को पूछना चाहिए। अब कोई पूछ ही नहीं रहा, या तो उसके जितने उसके अंदर कोई सवालात ही नहीं है। यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, आमतौर पे जो बाहर जाता हूँ मैं उसका बोल रहा हूँ कि कोई पूछ ही नहीं रहा, जानते बोले होंगे कुछ भी होगा भाई चलो। ये किसी ने कोई ऐसा नहीं पूछता कि ये दीवाने वतन का शेर क्या है हजरत, अजी उन्हें बताएंगे नहीं तो बोलेंगे मियाँ मेरे को भी कुछ, हजरत क़िबला ने भी ऐसा बोले कि हमने कुछ पूछे तो ठहरो, खामोश हो गया। उसके बाद में बोले कि तुम हमारे सामने दुरूद शरीफ पढ़ते बैठना, तो गैब से बात आएंगी, बोलेंगे हम। याद रखिए एक बात खास नोट रखो, आप लिख के रखो दिल पे, कामिल की ये भी एक पहचानत है कि वो हर सवाल का जवाब ना दे सके। आप तो बस जो पूछे बोल देना। अच्छा, रटम पट्टी का मामला नहीं है, अल्लाह के हुक्म से बात करते हैं वो। क्या पहचानत है अल्लाह वाले की कि हर सवाल का जवाब ना दे सके। ऐसी ही कभी 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 बोले हजरत ने कि दुरूद शरीफ पढ़ते बैठना तो बात आएंगी। यानी वो अपने मंशे से कोई बात नहीं करते, अपने मुर्शिद के ताल्लुक से तो मैंने ऐसे ही समझना चाहिए। अब उसमें काट छाट नहीं करना, ये ज़रा दुनिया की बात कर दी, ये दीन की बात कर दी है, उसकी हर हरकत अल्लाह वाले की। जैसा हज़रत मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि कामिल यानी मुर्शिद की ये भी एक पहचानत है कि उसकी हर बात कुरान शरीफ से मिला लेना। खैर बात करते करते तो जल्दी बयान ख़त्म करने का है, मैं बोलते ही बैठूँ तो देर हो जाएंगी। और वो क्या बोल रहे थे हम, वो जहन, हाँ, तो ये इल्म इरफान हासिल करना ही मकसूद है, तौहीद ही हासिल करना मकसद हयात है, बंदगी का मकसद भी वही है। देखिए एक आखिरी जुमला बोलकर मैं अपना बयान ख़त्म करता हूँ कि बंदगी की जान शुक्रगुजारी है, और बंदगी की इंतहा ला है। बंदगी की इंतहा क्या ला है? इसी मुकाम पर सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, फरिश्ता है हवा पे उड़ता, ला नहीं हुआ तो इबलीस है। बंदगी की इंतहा ला है, ला की इंतहा इल्लल्लाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन। वह यही हासिल करना है, शरीयत पे चलना भी इसी वास्ते है, इबादत रियाजत भी करना इसी वास्ते है। मेरा मकसद हयात कुर्ब हक है, सजदा करो करीब हो जाओ। अजी बाबा सजदा करे मगर करीब हुए नहीं हुए, ऐसा बोले हज़रत क़िबला ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन बिअदद कुल्लि शैइन मालूम लक।